सर एन सेट सी सेट का पहला रोल तो सर ये है, जैसे कि इसमें अपन को एक जैसे जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल लाइव सिचुएशन मिल जाती है। जैसे एग्जाम देना जाते हैं अपन, कि बिल्कुल अलग नहीं लगता। जैसे अपने एग्जाम देने जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं लगता कि अपन कुछ नया हो रहा है। ऐसा लगता है यूज तो अपन कोचिंग में एग्जाम देने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, राइट राइट। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है अपन एनएलएल के में, सी सेट और एनएल सेट, वो सेम मिलती जुलती लैंग्वेज में इसके और प्री के पेपर में आती है, एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज में। अंकित, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको आपकी इस बहुत अच्छी रैंक के लिए। तो पहले तो मुझे अपना नाम, कहाँ से हैं आप, और अपनी रैंक बताओ। माई सेल्फ अंकित प्रजापत, आई एम फ्रॉम तिजारा अलवर राजस्थान। माई रैंक इन नो सेट 10.0 इज 1158। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन से प्लान के सब्सक्राइबर रहे हैं आप अंकित? सर एमएलबी प्रो ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन बैच में कौन सा? कोरल बैच। कोरल बैच जो था। ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताइए अंकित कि जो 4-6 महीने के अंदर आप, मतलब पहले तो मुझे ये बताइए, आप फ्रेशर थे या रिपीटर थे? नहीं सर, फ्रेश था। मेरा जस्ट कॉलेज खत्म हुआ था। कॉलेज खत्म होने के जस्ट 1-2 महीने बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था ऑफलाइन बैच। कॉलेज खत्म होने के जस्ट 1-2 महीने बाद आपने ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लिया था। तो अंकित, मुझे ये बताइए कि जब आपने बैच ज्वाइन किया उसके 6 महीने, तकरीबन 6-7 महीने बाद एग्जाम था, तो हाँ जी सर। 6 महीने क्या सफिशिएंट हैं हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए और इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए, या फिर इसके लिए कोई बहुत ज्यादा, बहुत लाइक 15-15 20-20 घंटे की कोई स्ट्रेटेजी लगती है? क्या स्ट्रेटेजी इसके लिए लगती है, और क्या 6 महीने सफिशिएंट है हमारे लिए? हाँ जी सर, मैंने जैसे कि जस्ट मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मैंने सिर्फ आपकी जो एनाटॉमी वाली क्लास थी, सिर्फ वो कंप्लीट हुई थी। तो उस बेसिस पे मैंने नोट सेट 9.0 बार प्री का एग्जाम दिया था। तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे, 32 मार्क्स आए थे प्री में। अरे, ओके। और उसके जस्ट बाद मैंने सिर्फ जो अपना कोचिंग का था प्लान कि भाई कोचिंग पे करना है, रूम पे जाकर डेली स्टडी करना है, वो किया था। और अभी इसमें आप देख लो, नोट से 10.0 में मेरी परसेंटाइल 99.6 परसेंटाइल थी। तो चलो, सर मेरे हिसाब से काफी मतलब इम्प्रूव एम्पल किया था। अमाउंट ऑफ टाइम है ये। अरे नहीं, हाँ। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, बहुत है, मतलब अगर पढ़ना चाहें तो अपन, बहुत सफिशिएंट टाइम है। और हाँ जी सर। बहुत अच्छा लगा सुन के कि इतना इम्प्रूव, इतना जंप आपने किया, इतना ग्रो आपने किया। दैट्स वेरी नाइस, साउंड्स गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो हमारे सी सेट हैं, एन एन सेट हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा आपकी जर्नी में? सर एन सेट सी सेट का पहला रोल तो सर ये है, जैसे कि इसमें अपन को एक जैसे जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल लाइव सिचुएशन मिल जाती है। जैसे एग्जाम देना जाते हैं अपन, कि बिल्कुल अलग नहीं लगता। जैसे अपने एग्जाम देने जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं लगता कि अपन कुछ नया हो रहा है। ऐसा लगता है यूज तो अपन कोचिंग में एग्जाम देने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, राइट इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है अपन एनएलएल के में, सी सेट और एनएल सेट, वो सेम मिलती जुलती लैंग्वेज में इसके और प्री के पेपर में आती है, एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज में। तो चलिए, वो चीज मुझे तो बहुत बहुत सही आपको लगती है। हेल्प। अच्छा, मुझे बताइए, जो सीबीटी आपने यूज की, जो लाइब्रेरी आपने यूज की, मतलब जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला जो प्रोग्राम है, हाँ जी सर। ये जो हमारा, जो लाइब्रेरी वाला स्मार्ट रीडिंग रूम है, इनका कितना इम्पोर्टेंस रहा आपकी जर्नी में? सर जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आया था तो मुझे बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की। मैं कोचिंग से निकलता, घर जाके पढ़ता। फिर 1-2 बार आपने ही मुझे बोला था कि यहाँ बैठ के पढ़। तो फिर मैंने 1-2 दिन स्टडी करी, मेरा काफी अच्छा रूटीन बना यहाँ पर। मतलब रूम पे आप ना ना करके देते हो, इधर उधर घूम के या फिर खाना खा के सो जाते हो। लेकिन यहाँ आपका अच्छा खासा टाइम, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि जैसे आप मान लो पढ़ लिए, आपने लंच किया, उसके बाद आप इधर उधर कहाँ घूमोगे, कोई घूमने की जगह नहीं है। सही बात। इधर उधर जाओगे तो गार्ड अंकल बोल देते हैं भाई पढ़ लो जाके, क्यों घूम रहे हो। सही बात। तो मतलब उसमें टाइम बचता है बहुत अच्छा, मतलब अपन को पता नहीं लगता ना, वो टाइम भी बच जाता है अपना। चलो, बहुत तो उसका तो बढ़िया बहुत बहुत। बड़ा रोल है सर। अच्छा, जो आपका जो मार्गदर्शन हुआ, जैसे स्वाति शुक्ला मैम और बाकी, जैसे मेरे साथ भी आप लोग इंटरेक्ट करते थे, तो मार्गदर्शक सेशन कितना हेल्पफुल रहता है आपकी जर्नी सर मार्गदर्शन सेशन तो
जरूरी होता है। जैसे कि इसका ये इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि सर, जैसे कि थोड़ा बहुत ही ऐसा लगता है भाई लैगिंग हो रही है कि कहीं पर नंबर कम आ रहे हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे मार्गदर्शन सेशन में पूछते हैं कि भाई आपका क्या टॉपिक वीक है। जैसे अभी भी ओवल टॉपिक वीक था, ईसीजी वाला, तो बच्चों हम्म। ने बोला था कि मैम टॉपिक वीक है, तो मारो सर ने पूरा करवा दिया। तो मार्गदर्शन सेशन का ये है कि जो, हाँ, जो पॉइंट आपका वीक होता है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उसको फिर आगे आके स्ट्रॉन्ग किया जाता है। चलो, गुड 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 गुड। अच्छा, ये जो हमारा लाइक लास्ट में हमने स्ट्राइक जो है, हमारा स्ट्राइक टेस्ट सीरीज है, हाँ जी सर। स्ट्राइक टेस्ट सीरीज के हाँ बारे में जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या रिव्यू देना चाहते हैं? स्ट्राइक टेस्ट सीरीज कैसा है? स्ट्राइक टेस्ट सीरीज। सर स्ट्राइक टेस्ट काफी अच्छा है। मतलब सर मैं आपको एक, मतलब सच बात बताऊं तो ये है कि जैसे कि अपने जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है पूछने का एनएनएल में, वो थोड़ा मतलब हाई लेवल का होता है कि भाई इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे तो आई उसका आप आंसर कर सकते हो। लेकिन आप अगर उसको कर लेते हो, उस क्वेश्चन को कर लेते हो, तो आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन काफी इजी लगने लग जाते हैं। ओके। और उसका मतलब मिलते जुलते हैं नोट सेट में अपने एनएनएल के स्ट्राइक के, काफी मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं आते, बट 19-20 वाला होता है लॉजिक। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो आपने क्लासरूम, मतलब जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, आपने सारी क्लासेस क्लासरूम में बैठ करके ली है, राइट? तो हाँ जी सर। क्लासरूम में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है, क्लासरूम में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है हाँ जी चार सर। महीने के अंदर, तो क्या 4 महीने के अंदर जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को वो सफिशिएंट है? या उसमें मतलब कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि जो आपको नहीं पढ़ाई गई और एग्जाम में आ गई? कितना हेल्पफुल है? सर मतलब लगभग सब्जेक्ट का कवर हो जाता है, बस एक जो एमएसएन वाला पार्ट रह जाता है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट होता है, फिर थोड़ा उसमें टाइम कम लगता है ना, तो उसको आपको वैसे एक C+ से प्रेफर करना होता है, वरना बाकी जितना एग्जाम में पूछा जाता है वो मोस्ट ऑफ द क्लास में कवर हो जाता है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट मेरा ये बता दो कि ब्रह्मास्त्र का क्या रोल रहा? ब्रह्मास्त्र जो लास्ट मोमेंट पे हुई थी। सर ब्रह्मास्त्र की मैं आपको बताऊं, मेरे जितने नंबर यहाँ के ब्रह्मास्त्र के टेस्ट में आते थे, एग्जैक्ट वही नंबर मेरे मेंस में आए। यहाँ भी मेरे आसपास 120, 118 इतने आते थे, और एग्जैक्ट मेरे 117 वही मेंस में आए। तो मतलब एकदम सटीक है सर, ब्रह्मास्त्र नाम सही निकाला है, इसका एकदम सटीक है। नहीं नहीं, चलो बढ़िया। फाइनली हमको आपको एक अच्छी रैंक के साथ देखना था ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाएं। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे लास्ट ये बता दो कि आपका पूरे 4-6 महीने की जो जर्नी रही है जी सर। एनएनएल के साथ, जो आपने 4-6 महीने बिताए हैं, आपकी जर्नी ओवरऑल कैसी रही है? कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? जर्नी तो एकदम फैंटास्टिक रही है सर। सबसे बढ़िया तो अपने कोचिंग का जो सर, क्या नाम है, स्टाफ है, जैसे कि आप ही हो गए सबसे तो अच्छे। तो सबसे बढ़िया तो सर उनका, मतलब मैं कहना चाहूंगा, मतलब अपने एनएनएल एकेडमी में जितना हर एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट किया जाता है इतना नहीं किया जाता। जैसे कि जो भी अपने फैकल्टी पढ़ाने आती है वो सब यही बोलती हैं कि जो एनएनएल वाले स्टाफ है आपको स्पून फीडिंग करवाते हैं, इतना ख्याल कोई नहीं रखता बच्चों का कोचिंग में। देखा, मैं पूछता हूँ, और भी दोस्त है मेरे कोचिंग में, तो वो हम्म। इतना कहते हैं कि स्टाफ इतना वो नहीं करते। लेकिन एनएनएल में हर एक बच्चे को पर्सनली उसका ध्यान रखा जाता है, तो मेरा तो सर 5 स्टार रेटिंग है एनएनएल एकेडमी के लिए, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं, नॉर्सेट हाँ जी 11 को जो अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? सर, उनको तो बस मेरे एक सिंपल सा मैसेज है कि जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको पढ़ो। जो अपने क्वेश्चन अवेलेबल है, चाहे ऐप में हो, टेस्ट सीरीज हो, कहीं के भी, एनएनएल का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। थ्योरी पढ़ो क्लास की और अपने टेस्ट करो, मोर देन सफिशिएंट है सर। गुड गुड गुड। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया आपसे बात सर करके। और उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। और हाँ, हम अगले महीने आपसे मिल रहे हैं आरंभ में। ठीक है? बिल्कुल सर। है ना? तो विक्ट्री सेलिब्रेशन हम लोग साथ में बनाएंगे। तो बहुत हाँ बहुत जी। शुक्रिया आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद एनएनएल को प्राउड फील करवाने के लिए, एनएनएल एकेडमी को प्राउड फील करवाने के लिए, मुझे प्राउड फील करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। सर।